इसमें हम विष के दांत का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। विष के दांत हिंदी का क्या है, दूसरा चैप्टर है 10वां के हिंदी का, जिसके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। तो इसी का हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत जो कहानी है उसके कहानीकार कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा। उत्तर होगा, इसका उत्तर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन डी। समझ गया। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गिरधर लाल कौन है। ये जो देख सकता है ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल मदन का पिता, इसमें दिया हुआ है कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। गिरधर लाल किसका पिता है, मदन का पिता। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। समझ गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। दो। तो देखेंगे दो किस में है, सी में है ना। इसका सही ऑप्शन होगा सी। समझ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम था। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा। क्या था, रत्नावती शर्मा। इसमें देखेंगे रत्नावती शर्मा किस ऑप्शन में, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, किस में है, तो सी में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, समग्रता से, तो मनोवैज्ञानिकता का। किसका, इसका सही ऑप्शन होगा बी। उसके बाद देखो, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, खोखा से। तो खोखा इसमें कहाँ है, सी में है। तो इसका सही आंसर होगा सी। समझ गए। उसके बाद है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, बंगाली यानी बांग्ला का। तो बांग्ला देखेंगे किस में है, सी में है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। सेम इसके बाद देखेंगे, ऐसे ही लड़के, आठवां क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, सेन साहब ने। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी में न दिया हुआ है, सेन साहब सी में न दिया हुआ है, ए में तो सेन साहब की धर्म पत्नी दी हुआ। समझ गया। उसके बाद एक खोखा खोखी का अर्थ है, क्या है, खोखा खोखी का अर्थ है। तो खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, बच्चा बच्ची। तो देखेंगे बच्चा बच्ची किस में है, तो ए में है। तो इसका सही आंसर होगा ए। समझ गया। इसके बाद है, यदि तुमको लगेगा कि वीडियो स्लो है तो फास्ट करके इसको देख सकते हो जल्दी से। 10वां क्वेश्चन है, खोखा का क्या नाम है, खोखा का क्या नाम है इस कहानी में, कासू। तो कासू किस में है, सी में है। तो सी ऑप्शन हम क्या करेंगे, चेक देंगे। उसके बाद है, विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक है कि ऐतिहासिक है कि धार्मिक है कि मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक है। तो इसका सही आंसर होगा डी। समझ गया। सही आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो सही ऑप्शन इसका ए में दिया हुआ है, तो ए चेक दें। उसके बाद है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, अपने पिता के हाथों से। तो देखो इसमें ऑप्शन दिया है, माता, सेन साहब, खोखा, पिता। क्या होगा, पिता। इसमें आंसर देख लेता है कि कहाँ बा आंसर, हाँ याद रखेगा तो बेहतर है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, तो पंडित राम अवतार शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि सही आंसर दिया हुआ है ए में ही, है ना। उसके बाद है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। किसको, गिरधर लाल को। गिरधर लाल ए में दिया हुआ है, तो ए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, किसका, तो मध्यम वर्ग को। तो मध्यम वर्ग क्या करेंगे हम, छेक देंगे। उसके बाद है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में। तो लट्टू का खेल देखें किस में दिया हुआ है, डी में। तो हम सीधा क्या करेंगे, डी में छेक देंगे। जब आता रहेगा किसी चीज़ का आंसर तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, पाठ में पढ़ा है ना ये सब। उसके बाद है, सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए, पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। तो ऑप्शन इसका सही है ए। पाठ में क्या बोला था, पत्रकार महोदय बोला था। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि ये जेंटलमैन बने, यानी अच्छा इंसान बने। बाकी क्या बनेगा इसकी मर्जी है, मेरी तरफ से इस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। आइए, अपना बेटा के इंजीनियर बनावे चाहिए तरह बिजनेसमैन, देख रहा लग लिया देख, समझ गए। उसके बाद है, मदन की उम्र क्या थी। मदन कितना बरस का था, 5-6 साल का। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ए, समझ गया। उसके बाद है, मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, गिरधर का। तो सही ऑप्शन देखो तो बी में दिया हुआ है, तो सही आंसर होगा बी। इसके बाद है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। देख रहा है बीच बात में से दे रहा है, तो ये सबको याद रखना क्या है, जरूरी है। कब बने, सन 1959 ईस्वी में। तो 1959 ईस्वी कहाँ है, डी में। तो सही आंसर होगा इसका डी। याद रहेगा ना परीक्षा में। उसके बाद है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, 18 फरवरी 1916 को। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है, बी में है। तो बी छिका जाएगा, क्या छिकाएगा, बी। उसके बाद देखो, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो 12 सितंबर 1961 को। तो 12 सितंबर शुरू में दिया हुआ है, तो ए में हम क्या करेंगे, छेक देंगे। उसके बाद है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, बदरघाट पटना में। तो बदरघाट कहाँ है, सी में है। तो सी ऑप्शन हम चेक देंगे। उसके बाद है, दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है, नलिन विलोचन शर्मा की। तो नलिन विलोचन शर्मा कहाँ है, बी में है। तो बी चेक देंगे। किताब से भी पढ़ोगे तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव की तैयारी और सब्जेक्टिव की तैयारी भी हो जाती है, बस अच्छे से एक एक लाइन पढ़ो तो। उसके बाद है, ये सब पढ़ा, याद आ रहा ना। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है, माता पिता को। तो माता पिता डी में है, तो डी चेक देंगे, समझ गया। डी में है ना, तो डी में क्या करेंगे, चेक देंगे, देख रहा है। उसके बाद है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। यानी कौआ के ग्रुप में, कौआ के समूह में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, कबूतर, हंस, बतख, मछली, हंस। तो इसमें सही ऑप्शन है डी में। उसके बाद है,
किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार? तो खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार ये अपना नियम कानून भी क्या कर लिया था? बदल लिया था। कौन? सेन साहब। तो अपना सिद्धांत बदल लिया था। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। तो 5 कहाँ है? सी में है, तो हम सी चेक देंगे। हमको कोई मतलब नहीं इसका आंसर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको बस याद रखना ज़रूरी है। मेन चीज़ क्या है? याद। तो इसका हम चेक देंगे 5, तो सी में। इसके बाद है सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। तो हम ड्राइवर चेक देंगे, ड्राइवर डी में है तो डी चेक देंगे। इस प्रकार से हिंदी का ऑब्जेक्टिव तुमने देख लिया। और भी ऑब्जेक्टिव होगा तो तुम किताब पढ़ेगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। किताब पढ़ो तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़ की तैयारी हो जाती है, बशर्ते उसके हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ो। तो समझ गया।